ये है किशन लाल का घर, जिसकी पत्नी 2 साल पहले गुजर चुकी है और 2 छोटे बच्चे हैं। मोनू अपनी उम्र से बड़ा सोचने वाला लड़का और 5 साल की मीना, छोटी मासूम सी। दोनों की माँ को गए 2 साल हो चुके थे, पर अब घर में न हंसी थी न वो खुशबू जो माँ के हाथों के खाने में होती थी। पिताजी कब आएंगे भैया? जल्दी आएंगे, वो हमेशा जल्दी आते हैं। किशन घर आता है हाथ में कभी कुछ खाने को, कभी बस एक मुस्कान लेकर। वो दिन गरीबी के थे लेकिन प्यार भी था। कुछ महीनों बाद गांव वालों ने किशन को समझाया, 2 छोटे बच्चे हैं, घर में कोई बड़ा चाहिए, दूसरी शादी कर लो। तो किशन आखिर गांव वालों के कहने पर एक अच्छी औरत ढूंढकर दूसरी शादी कर लेता है। सावित्री की मीठी बोली थी। जब किशन बाहर जाता तो उसके चेहरे का रंग बदल जाता। मीना, ये माँ हमारी असली माँ जैसी नहीं है। क्यों भैया? पता नहीं, बस आंखें झूठ नहीं बोलती। धीरे धीरे सावित्री का असली चेहरा सामने आने लगा। उठो, क्या दिन भर सोते रहोगे आलसी कहीं के? जा, सारे बर्तन मांज और अच्छे से मांजना, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। तू यहाँ खड़ा क्या देख रहा है? जंगल से लकड़ियाँ ला, और अगर ना लेकर आया तो आज रात खाना मत मांगना। आइए जी। बच्चों ने खूब खाया आज। मीना तो मेरे साथ पूरे दिन खेलती रही। मोनू पिताजी को बताना चाहता था, लेकिन डर था अगर सावित्री ने सुन लिया तो। चुप, सो जाओ। रात को मोनू मीना के सूजे हुए हाथ देखता और मनी मन दांत पीसता। मीना को सुला देता है लेकिन मोनू की आंखें खुली रहती। मुझे शहर से बाहर एक बड़े काम का बुलावा आया है। 1 महीना? इतने दिन हम पैसे अच्छे मिलेंगे। फिर भी चिंता तो होती है। मैं जल्दी लौटूंगा, अपनी माँ की बात मानना, खाना खाना, झगड़ा मत करना। जल्दी आना पिताजी। हाँ बेटा। अब 1 महीना कोई देखने वाला नहीं है। क्यों पालूं मैं इन दोनों को? इनका सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। बोझ है ये दोनों, बस बोझ। कल ले जाऊंगी इन्हें जंगल में, इतनी दूर छोड़ूंगी कि ये रास्ता भूल जाए और कभी वापस ना आ सके। मोनू का दिल जोरों से धड़क रहा था, पैर कांप रहे थे। तुझे कुछ नहीं होने देना। पूरी रात वो सोया नहीं। मोनू सुबह होने से पहले उठ गया। उसने अपनी दोनों जेबें छोटे पत्थरों से भर लीं। चलो बच्चों, आज जंगल से लकड़ियां लेने चलते हैं। लेकिन मोनू सब जानता था, वो चलता रहा। मोनू उसकी साजिश जानता था। वो चलते चलते बहुत चालाकी से एक एक पत्थर पीछे गिराता गया। तुम दोनों यहाँ लकड़ियां इकट्ठी करो, मैं आगे देख कर आती हूँ। ठीक है माँ। भैया, माँ अभी तक नहीं आई? वो नहीं आएंगी मीना। मतलब हम खो गए? नहीं, मैं रास्ता जानता हूँ, चल मेरे साथ। वो दोनों पत्थरों को देख देख कर आगे बढ़ते रहे और शाम हो गई। है? अरे तुम लोग कहाँ थे? मैं तो तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गई। उस रात सावित्री ने ठान लिया, कल फिर जाएंगे और इस बार इतने अंदर छोड़ूंगी जहाँ से ये कभी नहीं निकल पाएंगे। मोनू ने फिर से रात को पत्थर लेने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। तभी उसे खाने की थाली याद आई। उसने चुपचाप 2 सूखी रोटियां उठाई और अपनी कमीज में छुपा ली। चलो आज फिर जंगल चलते हैं, कल तो लकड़ियां मिली नहीं। रामू पीछे चलते चलते रोटी के छोटे छोटे टुकड़े गिराता गया। इस बार जब वापस लौटने का वक्त आया, रास्ते में एक भी टुकड़ा नहीं था। भैया, घर किधर है? जंगल की चिड़ियां सब रोटियां चुग चुकी थी। मोनू का दिल डूब गया। मुझे नहीं पता घर किधर है। वो शब्द उसने पहली बार कहे थे। जानवरों की आवाजें आने लगी। भैया, मुझे डर लग रहा है। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा तुझे। भैया, वो देखो रोशनी। चल मीना। रुक मीना। भैया, अंदर चले? इतना पैसा, इतना सोना। भैया, खाना। कौन है मेरे घर में? चुड़ैल। क्या तंदुरुस्त लड़का है, थोड़ा और मोटा हो जाए तो मेरा अच्छा भोजन बनेगा। अरे बच्चों, डरो मत, जंगल में भटक गए क्या? आओ खाना खाओ। मोनू को उस पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन भागने का रास्ता नहीं था। चुड़ैल ने रामू को एक मोटे सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। सुन लड़की, इसे रोज खूब खाना पिलाना, मोटा करना है इसे, क्योंकि ये मेरे लिए खास पकवान बनेगा। मोनू जानबूझकर कम खाना खाता, बाकी का खाना वो छुपा देता। अभी तो हड्डी है, और खाओ। भैया, मैं तुझे निकालूंगी, बस थोड़ा और सब्र कर। तू बहुत बहादुर है मीना। आज बहुत हो गया, आज मैं इसे पकाऊंगी। जा देख ओवन की आग ठीक है या नहीं, अंदर झाँक कर देख। ऐसे देखते हैं मूर्ख। मुझे नहीं पता, आप दिखाओ ना कैसे देख। मीना जोर लगाओ। ये ले चलते हैं भैया। हाँ, पिताजी के काम आएगा। मीना दौड़ते रहो, घर चल रहा है। भैया, मैं थक गई।
कई दिन भटकने के बाद थके हारे पर जिंदा दोनों अपने गांव में आ गए। मोनू, मीना, कहाँ थे तुम? मैं घर आया, तुम नहीं थे। पिताजी, मैं आपको सब बताता हूँ। पहली बार जब पत्थरों से बचे। बच्चों ने सब कुछ अपने पिता को बता दिया। मैंने तुम्हें इनकी माँ बनाया था, तुमने इन्हें मारने की कोशिश की। वो झूठ बोल रहे हैं। चुप! जो मेरे बच्चों की नहीं, वो मेरी भी नहीं। निकलो इस घर से अभी, इसी वक्त। बेटा, इतनी मुसीबत में भी तुमने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। माँ ने कहा एक दूसरे का साथ देना। पिताजी, अब हम तीनों साथ रहेंगे ना? हाँ। उस रात तीनों ने खुशी खुशी साथ खाना खाया। दीदी, हम स्कूल जाएंगे। हाँ भैया, बहुत अच्छा। धीरे धीरे उनके घर में भी खुशहाली आ गई। आपसी एकता और समझदारी से हर मुसीबत का हल ढूंढा जा सकता है। बिल्कुल सही। हाँ पापा। एकता में ही ताकत है।